नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हम कक्षा 10 गणित के सभी इम्पोर्टेंट सवाल लगा रहे हैं। इनमें से मैं आपको लगभग 8 अध्याय तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। 8 अध्याय तक मैं एक एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो, और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो मैं सारे बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 9 और अध्याय 10। अध्याय 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो आपका 5 नंबर में पूछा जाना है, और अध्याय 10 है वृत्त, जो भी आपका 5 नंबर में पूछा जाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अध्याय 9 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 1 नंबर का 2 आना है, यानी कि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, और 3 नंबर का 1 आएगा, और 2 और 3 मिला के होते हैं टोटल 5 नंबर। इनमें से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जी आपके देखिए ध्यान से परीक्षा दिन में दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, और इन सभी का आंसर आपके सामने नीचे दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना। अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान आपको याद कर लेना है, जी खालिस्तान दे रखे हैं सभी, और जी इनके आंसर दे रखे हैं। अब आते हैं आपकी जोड़ी। तो जोड़ी के भी आंसर दे रखे हैं। इनका क्या है कि देखिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट में जो सवाल होंगे वो इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। कौन कौन से सवाल आपको लगा के जाना है परीक्षा से पहले, ठीक है। चलिए, ये सारे आंसर आपके देखिए यहाँ दे रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। देखिए ध्यान से, ये सवाल है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा भी गया इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप लगा के जाओगे। अगला सवाल आता है आपका सवाल नंबर 2। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने ये सवाल दे रखा है, ठीक है। इस अध्याय का सबसे बेहतरीन सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत बिल्कुल आएगा जी, ठीक है। अब आते हैं देखिए 23 में जो आया था एक सवाल, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जिस तरीके से चित्र बनेगा आपका, और ये आपका सवाल का आंसर होगा नीचे, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल आता है आपका। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 23 में आया भी है पिछली बार, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करके जाओगे, लगा के जाओगे, ठीक है। एक सवाल इसका और आता है इंपॉर्टेंट। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 10 है, इसका नाम है व्रत। इसमें से अगर बात की जाए तो 1 नंबर के 2 आना है, और 3 नंबर का 1 आना है। टोटल मिला के होता है आपका 5 नंबर। क्या होता है? 5 नंबर। 5 नंबर में सबसे पहले इसकी जो ओटी है ये आपको लगा के जाना है, ठीक है। ये आपके सामने दे रखी है, ठीक है। इनके सभी के आंसर ये दे रखे हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपको लगा के जाना है। देखिए पूछे जाते हैं यहाँ से, ये आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं। ये आती है आपकी जोड़ी, और जोड़ी के सभी के आंसर ये दे रखे हैं, ठीक है। जोड़ी आगे आते हैं सत्तासत, और सत्तासत में जे आपसे पूछा भी गया है। देखिए स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। और जे आपके जे एक वाक्य में उत्तर है, जे आपसे पूछा गया स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट जो सवाल है, जो 23 में भी पूछा गया था, देखिए जे वाला सवाल पूछा गया है 23 में। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगती है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी
पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका अगला सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लगा के जाओगे। एक सबसे मोस्ट सवाल है इसका, ये वाला, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में एक वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसको सॉल्व करके जाना, ये बहुत मोस्ट सवाल है। और अगला इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लगा के जाओगे। ठीक है। और एक अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है और ये पूछा जाएगा, ये सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, इसको अगर आप अच्छे से याद करके जाते हो। ठीक है। सवाल क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक। तो इसको आप बहुत अच्छे से लगा के जाना, सॉल्व करके जाना, आपके ये सवाल बाहर नहीं जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सवाल आपका यहाँ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लगा के जाना। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक है। या इसी टाइप से यही सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये लगभग पूछा जाएगा, इसको आप करके जाना, क्योंकि देखो 19 में भी आया, 20 में भी आया, 23 में भी आया, ये लगातार आ रहा है। 22 में नहीं आया, 19-20 में दोनों में आया, 23-24 में आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, सवाल को आप लगा के जाओगे। ठीक है। ये कुछ थे आपके 9 और 10 अध्याय के इम्पोर्टेंट सवाल। अगर आप इनको अच्छे से लगा के जाते हो तो इतना कह सकता हूँ मैं कि इनसे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। इनको पूरे लगा के जाना अच्छे से। ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो, कोई भी सब्जेक्ट पर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।